सभी को नमस्ते। पत्री जी मेडिटेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन आरंभ करेंगे। आज का हमारा गेस्ट स्पीकर मास्टर वंदना जी, जो फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद हरियाणा स्टेट में रहते हैं और काफी साल से वो ध्यान कर रहे हैं और ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं विस्तृत तरीके से। एक ग्रेट मास्टर वंदना जी को स्वागत करते हैं। स्वागत मैडम आपको, प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू। मैडम, हम पूछना चाह रहे हैं कि आप कब से ध्यान शुरू किया और आपका खास ध्यान अनुभव क्या है? ध्यान जो मैंने शुरू किया है वो 2019 से, और उसके बाद जब ध्यान शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसमें अंदर जाते ही गए और बहुत अच्छा, उसका शुरू से ही उसके अनुभव बहुत अच्छे थे, जो ध्यान के थे। और शुरू में मुझे पत्री जी की ध्यान किसने सिखाया, जब नाम आया तो पत्री जी कौन है, तो पत्री जी ने स्वयं ध्यान में मुझे दिखाया कि ये मैं हूँ सामने। उन्होंने, वो मेरा सबसे खास अनुभव था। जिन गुरु को मैंने देखा नहीं था, उनको मैंने सबसे पहले ध्यान में ही देखा। तो ये मेरा सबसे खास अनुभव था कि वो देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कैसे वो दिखते हैं। कोई माइंड में कोई भी इमेज नहीं थी, ना मैंने कभी उनको देखा था। सामने, मेरे सामने ऐसे उतर के आए। तो जब मेरे सामने बुक थी तो वो मैंने देखी, और उस बुक से मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे बताया कि यही पत्री जी है। तो वो मेरा बहुत सबसे खास अनुभव उनका था। बहुत बहुत सुंदर अनुभव मैडम। अ, हम जानते हैं कि आप गांव-गांव में जाके ध्यान प्रचार करते हैं। उसके अलावा क्या आप ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करते हैं? हाँ जी मैम। उसके बाद जब कोरोना आया 2020 में, लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद हमने सबसे पहले गूगल मीट पे सेशन शुरू किए। औरों को जैसे मास्टर द्वारा बताया गया कि एक दिन में आप 10 लोगों को कॉल कीजिए, तो वो कॉल करना शुरू किया, उनको ध्यान के बारे में बताया। मैंने जो सबसे पहले शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, और धीरे धीरे वो गूगल मीट पे शुरू हुआ। और उसके बाद हमारा जो फरीदाबाद से शुरू हुआ, वो एक ग्रुप के साथ मिलके ट्राई मेडिटेशन शुरू किया, 2021 में शुरू किया। और उसके बाद वो धीरे धीरे हमने पीएसएसएम फरीदाबाद करके उसका नाम रखा। उसमें अलग अलग सेशन हुए। अ, हमने पहले ट्राई मेडिटेशन किया, फिर फिजिकल तो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था, तो सब घर पे ही थे। तो फोन के द्वारा लोगों को जोड़ना, फोन से उनको पूछना, आप ध्यान के बारे में जानते हो? तो इस तरह से उनको डर भी था, कोविड का भी डर था। तो ध्यान से उन अपनी तरफ वो खींचे भी सभी लोग कि नहीं, हमें स्वस्थ रहना है, ध्यान से हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो हमें स्वस्थ रहना है। तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, और उस बीच में बहुत सारे लोग जुड़े। जब
आप वैसे फिजिकल कहीं पर जा नहीं सकते हैं, तो अपने घर में बैठ के अपने सोफा कुर्सी कहीं पर भी बैठ के थोड़े समय के लिए आप उसमें ध्यान करना सभी को सुविधाजनक लगा। और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, जो कि हम फिजिकल रूप से बहुत कम जुड़ पा रहे थे। जूम के माध्यम से बहुत अधिक लोग इस सेशन में जुड़े और ध्यान भी कर रहे हैं। जो 50 थे वो 200 हो गए। इस तरह हुँ। से मतलब दुगना उसका असर पड़ा सभी पे। सब ध्यान कर रहे हैं, कोई यूट्यूब के माध्यम से कर रहा है, तो कोई जूम के माध्यम से कर रहा है। किसी को अभी टाइम नहीं है, हमने रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल रखी, तो उसको बाद में सुन के वो ध्यान कर ये इसके जूम सेशन करने का ये फायदा हुआ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आपका अनुभव बताया, ये ऑनलाइन सेशंस का। तो कोई खास प्रोग्राम्स आपने किया है क्या, ये ज़ूम के दौरान? हाँ जी मैम। इसमें हमने बहुत सारे सेशन किए, जैसे मास्टर का मैसेज आता रहा, तो हमने अभी कुछ दिन पहले तो मृत्यु पर आत्मज्ञान वो वाला सेशन किया, नो डेथ, कि कोई मृत्यु है ही नहीं। 40 डेज का ये सेशन था, अलग अलग मास्टर उसमें आए। तो ये तो अभी हुआ, लेकिन उससे पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त ध्यान किया, 3 से 5। पहले हमारे 5 से 6 म्यूजिक मेडिटेशन होता था, उसमें स्वाध्याय भी होता था। 3 से 4 हमारा शाम को चलता है, उसमें स्वाध्याय भी होता है, मेडिटेशन भी होता है। और छोटे-छोटे हमने किए हैं प्रोग्राम, जिसमें हर कोई भी एक कैमरे के सामने आने से जो हम लोग डरते हैं, वहां पर वो आने लग गए और स्वाध्याय करने लग गए। जो भी जिसको जितना नॉलेज था बुक रीडिंग का या कोई और चीज का, तो वो नॉलेज लेके उसको हमने 9:30 से 10:30 हमने शुरू किया। वो कुछ दिन वो सेशन भी चला। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइमिंग हमने ली, जिसको जैसे सुविधा थी उस तरह से हमने ये सेशन किए हैं। बहुत सारे सेशन हमारे हुए हैं इसमें। आपको क्या लगता है मैडम, ये भौतिक रूप में जो सेशंस लेते हैं, वन टू वन सेशंस, या एक ग्रुप मेडिटेशन सेशंस, इन इन पर्सन लेते हैं, ये और ज़ूम पर भी कर रहे हैं, इसके बीच में आपको क्या अंतर लगता है? और कौन-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है? अ, हर दोनों का अपना अपना फायदा है। जूम का अपना फायदा है। जूम में हम कहीं ना जाकर, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए जूम बहुत अच्छा है। जैसे जो बुजुर्ग हैं, वो लोग बाहर एकदम से जाना, या रात में कोई सेशन है हम ले रहे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत आराम से बिना किसी डर के अपने घर में बैठ के हम वो सेशन ले रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड वाइज हम अलग अलग मास्टर से जुड़ रहे हैं। ये जूम के फायदे हैं। और इतना सारा ज्ञान हम जूम के माध्यम से ले रहे हैं। कहीं कहीं से हर जगह सेशन हो रहे हैं, वो नॉलेज हम अपने घर में बैठ के ले रहे हैं। ये इसका फायदा है। लेकिन फिजिकल फायदा बहुत अलग है। वो हम एक इकट्ठा होते हैं, एक प्रेम होता है। जब कोई वैसे हम फोन पे बात करते हैं, अब माँ जैसे बेटी से बात कर रही है वो फोन पे करे, लेकिन जब सामने आती है वो प्रेम अलग होता है। तो वही यहाँ जितने भी मास्टर जब हम साथ में जुड़ते हैं या गांव में जाते हैं, जो उनके सेशन से वैसे देखा है, लेकिन गांव गांव जाके जब ध्यान प्रचार करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको जानते हैं, तो वो प्रेम उनसे जो वो हमसे पाते हैं, वो अपनापन पाते हैं, तो उनको वो खींच के इस तरफ आते हैं कि हाँ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, हमें ध्यान सिखा रहे हैं, तो हमको ध्यान करना है। ये अभी जूम जो होता है वो कैमरे के माध्यम से होता है, सामने वो हमें देख रहे हैं। लेकिन फिजिकल जब हम जाते हैं तो एक अलग प्रभाव उन पे पड़ता है। वो लोग ध्यान कर, और हम भी वहां पर जाकर फिजिकल रूप से बहुत कुछ सीखते हैं। ग्राउंड यस, वर्क होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लोग किस तरह से वो ध्यान कर पा रहे हैं, किस तरह से वो समय निकालते हैं। वो सब चीजें हम वहां पर देखते थे, उनकी परिस्थितियां देखते हैं। वो अपनी परिस्थितियों के बारे में हमको बताते भी हैं, तो हम उनको समझते हैं। हमारा वर्क उसमें, हमारा इनर वर्क ज्यादा होता है जब हम फिजिकल भी जाते हैं। ये थैंक मैंने यू। मैं बहुत ही ब्यूटीफुली आपने दोनों के बीच में, दोनों का भी अपना-अपना प्रामुख्यता है।
बहुत ही अच्छा समझाया। मैडम, पत्री जी मेडिटेशन चैनल के लिए कोई आप संदेश दे सकते हैं? क्योंकि पत्री जी मेडिटेशन चैनल अपना फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है इस दौरान। आपका संदेश मैडम। अ, इसके लिए सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये फर्स्ट एनिवर्सरी है पत्री जी मेडिटेशन चैनल की। और दूसरा, सभी ध्यान कीजिए, पत्री जी के जो 18 गाइडेंस प्रिंसिपल हैं उसको सभी फॉलो कीजिए। एक एक प्रिंसिपल भी हम अगर फॉलो करते हैं तो बहुत हमारे भीतर बहुत बदलाव आता है। और सबसे बड़ा मेरा ये है कि हम ध्यान भी मेरा अपना जो अनुभव है, ध्यान भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, लेकिन मैंने जो सीखा है वो सेवा से, सेवा उससे कहीं ऊपर है। आप अगर नहीं, ध्यान जब बहुत जरूरी है, अगर नहीं भी कर पा रहे हो, सेवा कर रहे, सेवा में डूबे हो, तो आपके भीतर वो इनर वर्क खुद ब खुद होता है। कहीं ज्यादा वो एनर्जी बढ़ती है जो ध्यान से भी मिलती है। सेवा के लिए मैं सबसे ज्यादा कहूंगी, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, सेवा जरूर कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य जरूर करना चाहिए, सभी को फिजिकल रूप में मिलना चाहिए। और थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। आपने इतना अद्भुत ज्ञान हमको दिया है, एंड आपका एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत ब्यूटीफुल है मैडम। थैंक यू so very much for coming to this channel. Thank you थैंक so यू। much. ಎಂದರೋ ಮಹಾನು